हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज के इस वीडियो में क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए एक्चुअली ये एक सीरीज़ है जो वी हैव डिसाइडेड टू लॉन्च विद द क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स, जिनमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स का जिनमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इस सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें या इस सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इस पूरी सीरीज़ में। तो आज इस सीरीज़ के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं या टॉर्ट लॉ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, या पहले कॉन्ट्रैक्ट लॉ को पढ़ना चाहिए या पहले टॉर्ट लॉ को पढ़ना चाहिए, तो क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। एक प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के थ्रू वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्ट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, टॉर्ट लॉ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से ईयर्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से लाइक करो और अपने सारे उन फ्रेंड्स के साथ जो भी क्लैट पीजी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सब के साथ जाके जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस वीडियो को तुरंत। ठीक, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आई थिंक जो हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि हमारे YT ऑडियंस के लिए 10% ऑफ अवेल कर सकते हैं आप हमारे सारे कोर्सेज पे LEAC YT कूपन कोड यूज़ करके। ये हमारा कॉलिंग नंबर है 6363286363। इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, और कोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए www.toprankers.com पे जा सकते हैं। यहाँ जाके ऑनलाइन कोर्सेज पर जाके LLM प्लस लॉ ऑफिसर एग्ज़ाम, तो हमारी क्लैट के लिए कोर्सेज हैं, A-लेट CUET PG, सो ऑल काइंड ऑफ LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्ज़ाम्स, UGC नेट, AIB, इन सब से रिलेटेड हमारे कोर्सेज हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग कितनी बार टॉर्ट लॉ से क्वेश्चंस आए हैं, कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट लॉ से क्वेश्चन आए हैं, और उसके बेसिस पे ज़्यादा वेटेज किसका रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का ज़्यादा रहा है या टॉर्ट का ज़्यादा रहा है। तो अगर टॉर्ट लॉ की हम बात करें तो 2022 और 2023 में टॉर्ट लॉ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, टॉर्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। पर 2024 में अचानक से 10 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, और इस ईयर बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई थी क्योंकि टॉर्ट से भी मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक, 2025 में फिर से 5 क्वेश्चंस हमने देखे फ्रॉम टॉर्ट लॉ। ठीक, तो इनिशियली अगर हम देखें तो बहुत क्वेश्चंस टॉर्ट लॉ से नहीं पूछते थे ये लोग, बट रिसेंटली पास्ट 2 ईयर पेपर्स में इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस टॉर्ट से भी पूछना चालू कर दिया। वहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में काफ़ी कंसिस्टेंसी रही है। सिर्फ 2024 में कॉन्ट्रैक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, वरना 22 में भी 5 क्वेश्चंस आए थे, 2023 में भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और 2025 में भी 5 to 6 क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट लॉ से पूछे गए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि आप क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कंसिस्टेंसी रही है तो आप ज़्यादा फोकस कॉन्ट्रैक्ट पे करिए और कम फोकस टॉर्ट पे करिए। आई थिंक वो अप्रोच हमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस साल का जो पेपर आएगा उसमें कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे या ये टॉर्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत चांसेस ये भी हैं कि जैसे पिछले साल के पेपर में टॉर्ट से भी 5 क्वेश्चंस पूछे थे और कॉन्ट्रैक्ट से भी 5 क्वेश्चंस पूछे थे, सिमिलरली इस साल भी ऐसा हो सकता है कि टॉर्ट से भी क्वेश्चंस आएँ और कॉन्ट्रैक्ट से भी क्वेश्चंस आएँ। ये दोनों ही सब्जेक्ट अगर मैं क्लैट पीजी की बात करूँ तो इक्वल इम्पॉर्टेंस रखते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट्स में हम ये नहीं बोल सकते कि कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या टॉर्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर अब अगर हम ये देखें कि कौन से ऐसे एरियाज़ थे जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट में से क्वेश्चंस आए थे और कौन से ऐसे एरियाज़ थे जहाँ से टॉर्ट में से क्वेश्चंस आए थे, तो उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की अगर मैं बात करूँ तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं कंपेयर टू स्पेशल पार्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की माइनर कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इससे रिलेटेड जो जजमेंट्स हैं, ऑफ़र क्या है, इन्विटेशन टू ऑफ़र क्या है, स्टैंडिंग ऑफ़र क्या है,
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, राइट, इन सब से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से भी मतलब 22 to 25 में क्वेश्चंस नहीं आए हैं, पर उससे पहले आप देखोगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। व्हेन टाइम इज़ ऑफ एसेंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है, तो आपका सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 75 तक के जो प्रोविजंस हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं, ठीक। पर लास्ट ईयर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी से क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, जिसमें गारंटी से रिलेटेड मेजर क्वेश्चंस थे कि कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, राइट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं श्योरिटी की, श्योरिटी डिस्चार्ज कब होती है, इस तरीके के क्वेश्चंस थे। तो अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ आप कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 1 करके चले जाइए तो आपका काम हो जाएगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 2 भी देखना ही पड़ेगा। हाँ, पर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 2 आपको बहुत डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा आइडिया है कि एजेंसी क्या होती है, बेलमेंट क्या होता है, इंडेमनिटी गारंटी में श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर क्या होते हैं, और अगर आपको इनकी बेसिक राइट्स और ड्यूटीज़ का आइडिया है, तो भी पार्ट 2 आपका डूएबल रहेगा और आप इसको कर पाएंगे, ठीक। अब अगर मैं टॉर्ट लॉ की बात करूं, तो टॉर्ट लॉ में से क्वेश्चंस कौन से एरियाज में से आए थे, तो जो आपका 2024 का पेपर था उसमें से क्वेश्चंस आए थे कि गवर्नमेंट लायबिलिटी टॉर्ट में क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। और अगर आप ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि टॉर्ट से जो क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस या तो कॉन्स्टिट्यूशन से एसोसिएटेड होते हैं, या तो ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट लॉ से एसोसिएटेड होते हैं। तो कॉन्स्टी के जो टॉर्ट्स के जो प्रिंसिपल्स आप एनवायरनमेंट लॉ को पढ़ते टाइम पढ़ते हैं, या टॉर्ट्स के जो प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते टाइम आपके सामने आते हैं, वो प्रिंसिपल्स क्लैट पीजी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना जब आप अपनी क्लैट पीजी की प्रेपरेशन करो, या जब आप वे करो कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर कि क्लैट पीजी में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, वहीं से ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। तो इन जजमेंट्स कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर जजमेंट्स आ सकते हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ ऑफ लॉ हैं जहाँ से बहुत रिपीटेडली जजमेंट्स आते हैं, या जहाँ से बहुत रीसेंट जजमेंट्स आए हैं, तो ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं उसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने के लिए मिलेगा। तो 2024 में कौशल किशोर वाला केस आया था, जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था, मिनिस्टेरियल लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था कि अगर मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उस मिनिस्टर की टॉर्ट्स के अंदर क्या लायबिलिटी हो सकती है, और यही कारण था स्टेट लायबिलिटी क्या होती है, यही रीज़न था कि 2024 के पेपर में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट के क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, ठीक है। फिर मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर क्वेश्चंस देखने के लिए मिले लास्ट ईयर हमें, वाइकेरियस लायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस कुछ 2024 में भी देखने के लिए मिले थे, और 2025 में भी वाइकेरियस लायबिलिटी के ऊपर हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। तो ये कुछ एरियाज़ हैं, जैसे नेग्लिजेंस हो गए, जनरल डिफेंसेस हो गए टॉर्ट्स के, ये सब तो आपको पढ़ने ही हैं। पर जब आप टॉर्ट्स पढ़ेंगे, जब आप एनवायरनमेंट लॉ पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो उस टाइम पर ध्यान रखिएगा कि टॉर्ट्स के जो भी प्रिंसिपल्स वहाँ पर हाईलाइट होते हैं उनको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आई थिंक लास्ट ईयर या 24 में एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि टॉर्ट्स कौन से कोडिफाइड लॉ के अंदर प्रेजेंट है, या कौन सा इंडियन लॉ है जिसमें टॉर्ट्स के प्रिंसिपल्स प्रेजेंट है। तो इंडिया में कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है फॉर टॉर्ट्स, राइट। तो इस तरीके के प्रिंसिपल्स, जनरल डिफेंसेस, टॉर्शियस लायबिलिटी क्या होती है, वाइकेरियस लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल्स, राइट। फिर एब्सोल्यूट लायबिलिटी तो इंडिया से ही इवॉल्व हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज, इस तरीके से आप टॉर्ट लॉ के सब्जेक्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक। आई होप कि इस वीडियो से ये ज़रूर समझ में आया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट के बीच में आप चूज़ नहीं कर सकते हैं। दोनों ही टॉप 10 मेजर सब्जेक्ट्स जो आपको क्लैट पीजी के लिए करने होते हैं उसका पार्ट फॉर्म करते हैं, और दोनों को ही आपको इक्वल अटेंशन देना चाहिए। ऑल दो टॉर्ट लॉ छोटा सब्जेक्ट है, 2 दिन के अंदर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है जिसको 3 से 4 दिन का टाइम लग सकता है,
ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा कि किस तरीके से इन दोनों सब्जेक्ट्स को अप्रोच करना है। एक न्यूज़ है फॉर स्टूडेंट्स जो अभी 4th ईयर में हैं और नेक्स्ट ईयर क्लैट पीजी देने वाले हैं, तो उनके लिए हम बेसिकली एक 2 ईयर LLM बैच लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डिमांड आ रही थी इस चीज़ की। तो ये जो 2 ईयर LLM बैच रहेगा, इसमें आपकी क्लासेस अभी से स्टार्ट हो जाएंगी, प्रॉपर सारे जजमेंट्स कवर करे जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स कवर करे जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ क्लासेस भी अवेलेबल कराया जाएगा, मेंटरशिप आपके पास रहेगी। प्रेपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, अब जिस हिसाब से क्लैट पीजी का कंपटीशन हो गया है, अगर आप प्रेपरेशन 1 साल 1.5 साल से करते हैं तो ही आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप लास्ट में सिर्फ 1-2 महीने प्रेपरेशन करके एग्जाम देते हैं तो फिर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रिफ्लेक्ट होता है, अनटिल एंड अनलेस आप पहले से प्रेपरेशन कर रहे थे या पहले से आपके लॉ के सब्जेक्ट्स कवर्ड थे। पर अगर आपको फ्रेश स्टार्ट करना है तो दिस एग्ज़ाम नीड्स 1 ईयर्स प्रेपरेशन मिनिमम। और अगर नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देना है तो आई थिंक अब टाइम आ चुका है वो प्रेपरेशन स्टार्ट करने के लिए। तो ये बैच ऑल्दो हमारा 14 जुलाई से लॉन्च हो गया है, पर अभी भी अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल करवा सकते हैं। बैच को देखने के लिए आप वही toprankers.com पे LLM प्लस लॉ ऑफिसर क्लैट LLM में जाइएगा, और यहाँ पे आपको हमारा 2 ईयर लॉन्ग वाला बैच भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 ईयर लॉन्ग में आर फर्स्ट 2 ईयर लॉन्ग बैच वी हैव लॉन्च्ड दिस ईयर। ओके, सो येस, हियर इट इज़ 2 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव बैच। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड यू कैन सी इफ़ यू आर interested. All right guys, this was it from my side. I hope the video was useful for you. Please like, share and subscribe. These are our social media handles. You can follow these, subscribe to these for daily updates. YouTube channel ko like, share, subscribe karo. This is the website, this is the email address, and 6363286363, this is the calling number. Okay guys, bye bye, take care.